कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता पढ़ते हैं। और वो कविता क्या है? मेरी अभिलाषा। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले कविता का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यह अभिलाषा कर रहा है कि वह प्रकृति का अंग बनकर समाज की सेवा कर सके। आप जानेंगे हम इस कविता में आने वाले कठिन शब्द। वे शब्द हैं उज्जवल, अभिलाषा, गुंजित, उपवन, शीतलता, सहनशक्ति और दृढ़ता। तो आइए अपनी कविता को आरंभ करें और समझें इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या कहा है। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में मेरी अभिलाषा है। दमकू यानी कि दमकना और उज्ज्वलता यानी कि चमकना। बच्चों, इसमें कवि बता रहे हैं हमें। बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें कहा है कि बच्चे ये अभिलाषा कर रहे हैं कि हम सूरज सा दमके और चंदा से चमके, चारों तरफ हम उज्ज्वलता फैलाएं, जैसे तारे चमकते हैं आकाश में और बेहद खूबसूरत लगते हैं। ये मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, विहगों सा चहकू में, विहगों यानी कि पक्षियों सा, गुंजित कर वन उपवन, उपवन यानी कि सारे बाग बगीचे, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकू में मेरी अभिलाषा है। अर्थात मेरी अभिलाषा है मैं फूलों सा महकूं, जैसे फूल हमारे आसपास हो तो बहुत ही खूबसूरत महक आती है, मैं भी वैसा महकना चाहता हूँ। मैं पक्षियों सा चहकना चाहता हूँ। जब पक्षी सुबह सुबह उठो, उनकी आवाज़ सुनते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। तो ऐसा ही मैं भी चाहता हूँ। मैं चारों तरफ बाग बगीचों में गूंजना चाहता हूँ। मैं कोयल सा मीठी वाणी में बोलना चाहता हूँ। ये मेरी अभिलाषा है। ये मेरी बेहद तीव्र इच्छा जो मेरे मन में पैदा हुई है। नभ से निर्मलता लूँ, निर्मलता यानी कि स्वच्छता, शशि से शीतलता लूँ, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ, दृढ़ता यानी कि कठोरता। ये मेरी अभिलाषा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि नभ से मैं निर्मलता लूँ, अर्थात कितना शीतल स्वच्छ लगता है हमें नभ। ऐसे ही शशि से शीतलता लूँ, अर्थात चांद जब रात को निकलता है तो हमें लगता है चारों तरफ शीतलता आ गई है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ जब मैं सबके सामने जाऊँ तो सब मेरी शीतलता से प्रसन्न हूँ। धरती से मैं सहन शक्ति लूँ, धरती कितना सारा बोझ अपने ऊपर डाले हुए लेकिन ऊह तक नहीं करती, ऐसी ही सहन शक्ति मैं अपने अंदर लाना चाहता हूँ। मैं पर्वत से दृढ़ता लूँ, अर्थात जिस काम को करने की ठान लूँ वो काम करके ही दम लूँ और अपने पक्ष से मैं बिल्कुल ना हटूँ। ये मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। सुमन यानी कि फूल, अर्थात मेघों सा मिट जाओ। मेघ आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन जब आते हैं तब हमें खुशी दे जाते हैं। ऐसा ही मैं भी चाहता हूँ, मैं लोगों के बीच में जाकर खुशियाँ बांटूं। सागर सा लहराऊं, सागर की लहरों के आसपास जाइए, कितनी शीतल वायु चलती है और उन लहरों को देखते देखते समय कब बीत जाता है यही नहीं पता लगता। तो मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बीत जाऊँ, अर्थात जो लोग सेवा कार्य के लिए, देश सेवा के कार्य के लिए जा रहे हैं, मैं उनके पैरों में फूलों सा बिछ जाना चाहता हूँ। मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये मेरी अभिलाषा है। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने इसमें बताया है कि बालक अपने मन में क्या इच्छाएं लिए हुए, वो अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो प्रकृति की सारी चीज़ों का उदाहरण देते हैं और उनके जरिए देश सेवा में जुट जाना चाहते हैं। ये इच्छा है उनकी। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अब इस कविता से मिलने वाली सीख को आप भी अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।